सर, आपकी जन अस्मिता यात्रा चल रही है। पहले तो ये बता दीजिए, उस यात्रा को कैसा समर्थन मिल रहा है? जन अस्मिता यात्रा अस्मिता के सवाल और अस्तित्व पर ये यात्रा चल रही है। विगत 3 वर्षों से हम इस यात्रा को चला रहे हैं हमारे साथियों द्वारा। इसमें प्रमुख इसकी मांग है, उद्देश्य है कि गोबर प्लांट लगाए सरकार और एरा प्रथा बंद हो जाएगी। उसमें तरह तरह की बात होगी, नौजवानों को काम मिलेगा, तहसील वाले लोगों को रोजगार मिलेगा और इस यात्रा को तो व्यापक समर्थन मिल रहा है। और इसका असली स्वरूप नूतन वर्ष के पहले दिन दोपहर 12 बजे से अतरैला, जो हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र का हार्ट है, वहाँ देखने को भी मिल जाएगा। इसलिए जन अस्मिता यात्रा की जरूरत लोग महसूस कर रहे हैं, पर ये पूर्णतः गैर राजनीतिक है। ठीक है सर। आपने इस यात्रा का जो वो है स्थल है, उसको सिरमौर चुना, अतरैला में। क्या हम इस यात्रा को ये मान के चलें कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी है? देखिए, इस जिले का हमारे लिए तो कोई एक विधानसभा कोई बहुत मायने नहीं रखती, मगर अगर रीवा की बात करें तो रीवा जिले का सिरमौर है, और जिसका मौर ही सिरमौर हो तो अपन कोई भी आदमी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, उत्सव के लिए सब आगामी चुनाव करता है। तो हमने भी इसलिए, और सिरमौर की जनता के डिमांड पर, हमारा वहाँ निमंत्रण पर हम वहाँ का चुनाव किए हैं, इसलिए हम सिरमौर जाने के लिए मन बनाया है। सर, ये जानना था, ये तो कंफर्म हो गया आप इस बार चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में और सिरमौर अपनी सीट बनाएंगे, ये तो हम मान सकते हैं। अभी 1 तारीख को जनता बताएगी। 1 तारीख को हमारा जो जन समर्थन सभा होने जा रहा है, उसका नाम ही कि जन का समर्थन कितना प्राप्त है, और जन समर्थन सभा में वहाँ लोग अनाउंस करेंगे कि हमें सिरमौर से लड़ना है कि नहीं लड़ना है। सिरमौर में लगातार 2 बार से भाजपा के विधायक हैं, कैसा देखते हैं उनके कार्यकाल को? वो जनता देख रही है, उनका कार्यकाल जनता ने देख लिया, और उनको हम नहीं कहते, लोग कहते कि सामंतवाद के वो एकदम प्रतीक है। जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल। और सर, इस समय पर भाजपा में, रीवा में अगर देखा जाए तो पहले ये होता था कि कांग्रेस में गुटबाजी, इस समय पर भाजपा में गुटबाजी स्पष्ट देखने को मिल रही है। एक गुट विधानसभा अध्यक्ष का चल रहा है, एक राजेंद्र शुक्ला का चल रहा है। तो इस पे क्या विकास प्रभावित हो रहा है रीवा का? ये तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि कैसा गुट है, क्योंकि मैं जब भाजपा में था तो वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा थी। अब लगता है कि 2 गुजरातियों की भाजपा हो गई है, और उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन किसके पाले में है, कौन किसके पाले में है। और रीवा की जनता भी तीसरी आंख से खूब बाखूबी देख रही है कि इनका चल क्या रहा है और क्या होगा, ये 2023 बताएगा। समदड़िया पे बात होती है, रीवा में खूब चर्चाएं होती हैं, आपका उसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बस अब हो गया, जैसे कभी नाम इसका होता था कि किला का नाम है, राजा का इलाका है, फलाने का इलाका है, तो जब हमारे बच्चे जब जानेंगे 20 साल बाद, जब कहानी चलेगी तो पता लग जाएगा कि समदड़िया का जिला है। इसमें जो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, या जितने भी होशियार बनते हैं, जितने भी नेताओं के आगे पीछे चक्कर काटते हैं, उनको शर्म आ जाएगी, या इनका शर्म से सिर झुक जाएगा कि एक पूंजीपति के गिरफ्त में ये हमारा जिला चला गया। सर, भाजपा के कार्यकाल को, भाजपा सुशासन की बात करती है, मोदी जी भी करते हैं और शिवराज भी करते हैं, क्या मानते हैं, सुशासन है? सुशासन केवल इतना है कि जातिवाद की बात, राष्ट्रवाद की बात, फलाने की बात इसकी करते हैं, मगर कोई भी आदमी महंगाई की बात नहीं करता, कोई भी आदमी रोजगार की बात नहीं करता, कोई भी आदमी प्रशासनिक तौर को ठीक करने की बात नहीं करता। अब चुनाव आ रहा है, अब शिवराज जी मंचों से कर रहे हैं घोषणा, ऐसे कर दो ना, आपको कौन रोक रहा, आप तो सर्वोच्च अथॉरिटी हो, कर दो आप घोषणा। तो वहां नहीं करते, वल्लभ भवन में वहां बैठा के नहीं करते, चीफ सेक्रेटरी से नहीं कराते, ये अपने हाथ में लेकर वाहवाही लूटने के लिए मंचों से फलाने को किया सस्पेंड, फलाने को किया बर्खास्त। ये तो एक नीति की और आलोचनात्मक शक्तियों की पराकाष्ठा कर रहे हैं, जो भविष्य के लोकतंत्र के लिए, आगामी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सर, आप ब्राह्मण समाज के एक दमदार नेता कहलाते थे, तो इस समय पर आपके साथ हर वर्ग का सपोर्ट क्या सिरमौर में मिल रहा है आपको बराबर? मुझे तो इतना सपोर्ट मिल रहा है निचली इकाइयों से। अब मैं ये मानता हूँ कि पहले भी कहता था
कि वर्ण सहित जो हो, संस्कार सहित जो हो, मानवता सहित जो हो, नैतिकता के साथ जो रहता हो, वही सबसे बड़ा ब्राह्मण है, सवर्ण है। और जो ब्राह्मण सवर्ण तक सीमित रहेगा वो राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकता। आप इस समय पर अभी वर्तमान में किसी पार्टी में नहीं है, आप भाजपा और कांग्रेस में किसको अच्छी पार्टी मानते हैं? ये दोनों ठीक नहीं है। ये दोनों का काम एक मिला जुला खेल है, नूरा कुश्ती चल रही है। और अभी मानिए कि पहले जिसने 50 सालों तक जिनने काम किया, चलाया संचालन, ये 10 साल में ही बता दिया कि हम 50 साल का मुकाबला 10 साल में कर सकते हैं। सर आपको बहुत बहुत